अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द ब्रुकलिन ब्रिज और थीम ऑफ द स्टोरी है वुमन पावर। आप लोगों को ये सुनकर बड़ा अजीब महसूस हो रहा होगा कि ब्रिज और वुमन दोनों के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक है, लेकिन पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि दोनों के दरमियान बहुत ही गहरा रब्त है। ब्रुकलिन ब्रिज का नाम आपने सुना ही होगा। ये न्यूयॉर्क की ईस्ट रिवर पर कायम है और मैनहट्टन और ब्रुकलिन दो सिटीज को जोड़ता है। ये बहुत ही मशहूर इस वजह से भी है कि 1867 में इसकी तामीर शुरू हुई और ये उस जमाने का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज समझा जाता था। यहाँ तक कि उसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। ये ब्रुकलिन ब्रिज जॉन ऑगस्टस रॉबलिंग का ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने 1867 से पहले बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग करने के बाद इस ब्रिज को बनाने का अप्रूवल हासिल किया, लेकिन ब्रिज की तामीर शुरू होने से पहले ही साइट पर एक हादसे की वजह से जॉन ऑगस्टस रॉबलिंग की मौत हो गई। आपके बाद आपके बेटे वॉशिंगटन रॉबलिंग ने चीफ इंजीनियरिंग का काम संभाला और उन्होंने इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के काम को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ ही वक्त गुजरा था कि उस नदी के पानी से लगने वाली डीकम्प्रेशन सिकनेस की वजह से आप पैरालाइज्ड हो गए। यहाँ तक कि आंखों की बीनाई और कानों से सुनने से भी वो महरूम हो गए। एक हद तक उनको दिखाई भी नहीं देता था और सुनाई भी नहीं देता था। अब कंस्ट्रक्शन के काम को आगे बढ़ाना था और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अब रॉबलिंग फैमिली का सिर्फ एक ही फर्द बचा था और वो थी वॉशिंगटन रॉबलिंग की बीवी एमिली वॉरेन रॉबलिंग। अब इन्होंने कंस्ट्रक्शन के कमान को संभाला, लेकिन आखिर इन्होंने इस मुश्किल काम को कैसे किया? 14 साल तक मुसलसल एमिली रॉबलिंग ने अपने शौहर की आंख और कान बनने का काम अंजाम दिया। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस को अपने शौहर से लेती थी और साइट पर काम करने वाले इंजीनियर्स और लेबर्स तक पहुंचाती थी। ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा कठिन काम था, क्योंकि एमिली को कंस्ट्रक्शन के काम के साथ साथ सप्लाई होने वाले मटेरियल्स को देखना पड़ता था। पॉलिटिशियंस और कंपटीशन में खड़े होने वाले इंजीनियर्स के साथ डील करना पड़ता था। वहाँ पर जो लेबर्स और इंजीनियर्स है उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ता था। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को एतमाद में लेना पड़ता था। इन तमाम कामों के साथ साथ 14 साल तक मुसलसल एमिली ने ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के काम को अंजाम दिया और आखिरकार 1883 में ये ब्रिज बनकर कंप्लीट हुआ। 24 मई 1883 ये ब्रिज के ऑफिशियल ओपनिंग की डेट है, लेकिन एमिली वॉरेन रॉबलिंग के एजाज में 2 मई को एमिली ब्रुकलिन ब्रिज से गुजरने वाली पहली खातून बनी। आज भी ब्रुकलिन ब्रिज के नेम प्लेट पर सबसे पहले एमिली वॉरेन रॉबलिंग का नाम लिखा हुआ है। एमिली वॉरेन रॉबलिंग ये होशमंदी, वफादारी और जानिसारी की बेहतरीन मिसाल है। 1903 में अपनी वफात से पहले तक एमिली ने अपनी पूरी जिंदगी वुमेन एम्पावरमेंट के काम में गुजार दी। एमिली वॉरेन रॉबलिंग हमारे आज के ज़माने की औरतों के लिए, बच्चियों के लिए एक बहुत ही अजीम मिसाल बनी हुई है। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। एक अक्लमंद और बाहोश औरत तारीफ और तनकीद दोनों का सही इस्तेमाल करना जानती है। वो साजगार हालात और नामुनासिब हालात दोनों से डील करने का तरीका अच्छी तरह समझती है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि एक दरख्त की नशोनुमा के लिए धूप और बारिश दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पर 2, कुदरत ने औरतों को अज़्म, हौसला और साबित कदमी का पैकर बनाया है, क्योंकि
औरतों के अंदर तख्लीक, तरबियत और मुस्बत तब्दीली यानी क्रिएट, नर्चर और ट्रांसफॉर्म करने का हुनर होता है। नंबर 3, औरतों की खूबियों के बारे में अल्लामा इकबाल का बहुत ही मशहूर शेर है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरुं। दोस्तों, वुमेन पावर के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। थैंक यू वेरी मच।